Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is only for you. In today's video, we will discuss chapter number 5 and from section 74 of criminal force and assault against. Let's start without any delay. एक मिनट ब्राइटनेस का वो कर लूँ मैं इसमें, वो फ़ोन ऑफ हो जा रहा है। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर हमारा 74 क्या कहता है? सेक्शन नंबर हमारा 74 बात करता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। इंटेंट, देखो ये बात कर रहा है इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। मॉडेस्टी किसकी आउटरेज होगी? ओनली वुमेन की, नॉट मैन। ठीक है, आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। मोडेस्टी आउटरेज करना है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कि हमें हमारे टीचर्स ने काफ़ी बार दिया है, आप लोगों को भी दिया होगा, कि किसी लड़की का रुपट्टा या दुपट्टा खींचना, ये आता है आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन में, जिससे वुमेन की मोडेस्टी आउटरेज हो जाती है। और सेक्शन नंबर 74 हमारा यही बात करता है, और assault or use of criminal force with the use of whoever assaults uses criminal force to any woman intending outraging her modesty knowing it likely to be that it will, मतलब knowledge के साथ it will thereby outrage her modesty shall be punished, जो भी देखो punished करेगा, shall not be less than 1 year, minimum 1 year and maximum 5 years and shall also be liable to fine। तो इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? इंटेंट होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल इन दी सेंस, मतलब जिससे आप इजीली समझ पाओ, मतलब एग्जाम्पल यही है कि अगर आप किसी का लड़की का दुपट्टा खींचते हैं या दुपट्टा खींचते हैं तो ये आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी के अंदर आएगा और इसके तहत आप ऑफेंस के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 75 हमारा कहता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। ठीक है, सेक्शन नंबर हमारा बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अगर कोई मैन कोई भी फॉलोइंग एक्ट करता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। सबसे पहली चीज़, सेक्सुअल हरासमेंट जो है किस एक्ट के साथ पढ़ा जाता है? सेक्सुअल हरासमेंट जो है सबसे पहली चीज़ पोश एक्ट के साथ पढ़ा जाता है, जो कि एक स्पेशल लॉ है। ठीक है, और किस केस की वजह से पोश एक्ट बनाया गया? ऐसा कौन सा केस है जिसके चलते पोश एक्ट को बनाया गया? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस के बाद हमारा स्पेशल लॉ पोश एक्ट एनफोर्स हुआ, बनाया गया। ठीक है, और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए फिजिकल असॉल्ट ज़रूरी नहीं होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए फिजिकल असॉल्ट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? क्लॉजेस। क्या क्लॉजेस बात करते हैं? सेक्शन 75 क्लॉज 1 क्या बात करता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचूज। ठीक है, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमेन। अगर अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमेन दिखा रहे हो तो पोर्नोग्राफी शो करना इज़ एन ऑफेंस। अगर विल के साथ हो, सामने वाला रेडी एंड विलिंग है, तब ये ऑफेंस नहीं है।
ठीक है। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अगर आप इन चारों क्लॉजेज में से कोई भी ऑफेंस करते हैं तो शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्लॉज 2 हमारा कहता है एनी मैन हु कमिट्स ऑफेंस क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 of subsection 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 year or with fine or with both। और क्लॉज 3 हमारा कहता है एनी मैन हु कमिट द ऑफेंस ऑफ सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 4 सेक्शन 1 क्लॉज 4 सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year और with fine। मतलब इधर पे जो क्लॉज 1, 2 एंड 3 है ना, ये थोड़े ज़्यादा सीरियस कैटेगरी की ऑफेंसेस हैं, एग्रावेटेड कैटेगरी की ऑफेंसेस हैं। तो अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 76। तो 76 हमारा बात करता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन इंटेंट विथ इंटेंट टू डिसरोब। अब इसका क्या मतलब है डिसरोब का? डिसरोब का मतलब है कि अनवांटेड फिजिकल, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट का, अनवांटेड फिजिकल और वर्बल एडवांसेस आर अ क्राइम। तो ये हमारा सेक्शन नंबर जो 76 है इंटेंट टू डिसरोब। डिसरोब का मतलब ये कह सकते हो कि कोई भी ऑफेंडर जो है अगर वो असोल्ट करता है वुमेन को, असोल्ट्स, यूजेस क्रिमिनल फोर्स और अबेट्स टू एनी वुमेन, अगर असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है और अबेट करता है सच एक्ट विद द इंटेंशन टू डिसरॉब का इंटेंशन के साथ कंपेलिंग हर टू बी नेक। डिसरॉब का मतलब आप समझ गए होंगे, कंपेलिंग हर टू बी नेक, ठीक है। शैल बी पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर एंड मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो मिनिमम 3 ईयर है, मैक्सिमम 7 ईयर है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। तो मतलब इसमें तो आप समझ गए होगे ना। और डिसरोब का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसरोब का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो सेक्शन 76 के अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए कि मस्ट बी टू एक्सपोज द वुमेन्स बॉडी, नॉट जस्ट हार्म और टच हर, ठीक है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तभी इंटेंट टू डिसरोब अ वुमेन लगेगा, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ कि इंटेंशन टू डिसरोब का मतलब आप समझ गए होगे कि किसी को कंपेल करना कि वो नेक हो जाए, ठीक है, नेक्ड हो जाए। इसी के साथ सेक्शन नंबर 76 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 77 पर। तो सेक्शन नंबर 77 हमारा बात करता है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म ये थोड़ा न्यूली एडेड है। वॉयरिज्म का मतलब होता है अगर आप किसी को देख रहे हो कुछ प्राइवेट एक्ट करते हुए या फिर क्लोथ चेंज करते हुए, तो तब आपके ऊपर वॉयरिज्म का ये जो ऑफेंस है वो लायबल होगा। अ पर्सन कमिट्स वॉयरिज्म इफ दे वॉचेस कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमेन engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed। मतलब आप ऐसी जगह उस महिला को या उस वुमेन को रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि वो रिकॉर्ड कर हो सकती है। मतलब जहाँ पे वो सेफ फील कर रही है वहीं पे ऐसी सब चीज़ें होंगी। जैसे क्लोथ चेंज करना तो घर में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ तो सेफ़ ही है ना भाई। अब ऐसी जगह पे अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, बाय द प्रिपरेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बेहिस्ट ऑफ द प्रिपरेटर डिसैमिनेट्स मतलब शेयर करना, सच इमेज शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। फर्स्ट कन्विक्शन पे कितना है? विथ इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। फर्स्ट कन्विक्शन पे 1 ईयर की है, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर कितनी है? वट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एंड बी, मतलब फर्स्ट कन्विक्शन तक मिनिमम 1 ईयर है और मैक्सिमम 3 ईयर है। वी पनिश्ड ऑन दी सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर है वो ही अपनी पनिशमेंट कितनी है? either description for a term which shall not be less than 3 year which may extend to 7 year also liable to fine। अब इधर पे एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन हमारी बात करती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड एन एक्ट
प्राइवेट एक्ट मतलब वो एक्ट जैसे चेंजिंग क्लॉज वेयर, मतलब इसका मेनली सार ये है, ये एक्सप्लेनेशन वन का देखो क्या लिखा है। इंक्लूड्स, प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस, जहाँ पे देख रहे हो, इन दी सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, जहाँ पे प्राइवेसी प्रोवाइड की जानी चाहिए। वेयर द विक्टिम जेनिटल पोस्टीरियर ब्रेस्ट और आर एक्सपोज्ड और कवर्ड ओनली इन अंडरवेयर of the victim is using a laboratory of the victim is doing a sexual act that is not a kind of ordinarily done in public। ठीक है, तो इधर पे ये आप समझ गए होगे। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर। अब एक्सप्लेनेशन 2 हमारी क्या कहती है, इवन ए वुमेन कंसेंट्स टू रिकॉर्डिंग बट नॉट टू शेयरिंग द डिसेमिनेशन विदाउट हर कंसेंट ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर किसी महिला ने आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउ कर भी दिया है कि हाँ भाई तुम रिकॉर्ड कर लो, लेकिन शेयरिंग के लिए तो अलाउ नहीं किया ना, और आप उसकी परमिशन के बिना अगर वो वीडियोस फोटोज शेयर करते हो तो फिर आप इस सेक्शन के अंदर लायबल ठहराए जाओगे। अब इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन नंबर 78 पर। सेक्शन हमारा 78 बात करता है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग तो कभी ना कभी आप लोगों ने भी की होगी, सभी करते हैं। किसी को फॉलो करना इंस्टाग्राम पर, ईमेल पर, किसी का सोशल मीडिया देखते रहना, बार बार फॉलो करते रहना, डिस्पाइट हर रिफ्यूज़ल, डिस्पाइट सामने वाले पर्सन के रिफ्यूज़ल के। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने भी की होंगी, लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों में पड़े नहीं हो, इन सब चीज़ों में लायबल नहीं हुए हो, क्योंकि स्टॉकिंग जो है काफ़ी माइनर तरीके से ट्रीट किया जाता है, इतना सीरियसली नहीं ट्रीट किया जाता हमारे लॉ में। तो मतलब ऑफेंस है, ठीक है, लेकिन चलो आगे बात करते हैं होता क्या है। स्टॉकिंग का मतलब आप समझ गए हो, किसी को फॉलो करना, किसी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, बार बार मैसेज करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, डिस्पाइट हर रिफ्यूज़ल, जबकि उस इंसान ने आपको मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, फिर भी तुम लगे पड़े हो। अब क्या स्टॉकिंग होता क्या है, अ मैन कमिट्स स्टॉकिंग, कौन कमिट करेगा, मैन करेगा, वुमेन नहीं कमिट करेगी, मैन करेगा। follows a woman or repeatedly contacts or attempts to contact her to foster interaction despite her clear refusal। अगर आप किसी लड़की को फॉलो करते हो, रिपीटेडली कांटेक्ट करते हो और उसके रिफ्यूज़ल के बावजूद, तो आप ये स्टॉकिंग का ऑफेंस जो है वो कमिट कर रहे हो। मॉनिटर्स दी वुमेन यूज़ ऑफ इंटरनेट, अगर आप मॉनिटर कर रहे हो कि वुमेन क्या यूज़ कर रही है इंटरनेट पे, ईमेल पे और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे, तब भी आप स्टॉकिंग के ऑफेंस के अंदर लायबल ठहराए जाओगे। अब ये चीज़ कहना कि स्टॉकिंग तो केवल लड़के करते हैं, ये तो काफ़ी आम सी बात है। मतलब गिड़ियाँ तो भाई देखो लड़के ही मारते हैं, लड़कियाँ ही मारती हैं, देखते तो देखो सभी एक दूसरे को है। मतलब पॉइंट वाली बात, मतलब ये जो स्टॉकिंग है ना भाई, ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए ना। खैर नहीं है, कोई बात नहीं, खैर रेप भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। खैर ये सब छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट कितनी क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन पर है इम्प्रीजनमेंट 3 ईयर की, आइदर डिस्क्रिप्शन प्लस फाइन, और सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर है इम्प्रीजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, आइदर डिस्क्रिप्शन प्लस फाइन। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मतलब मैं फ़ोन में नहीं देख रहा हूँ और फ़ोन पे कुछ शो भी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बस इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सामने लैपटॉप ओपन है और लैपटॉप के ऊपर मैंने खुद भी डायरेक्ट खोल रखी है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ कि हाँ भाई हो रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 79 पर। सेक्शन नंबर 79 हमारा सबसे ईजी सेक्शन है, और सेक्शन नंबर 79 हमारा काफ़ी, सेक्शन नंबर 79 से पहले 1 मिनट अपन एक्सेप्शन तो पढ़ लें। स्टॉकिंग के एक्सेप्शन क्या है, स्टॉकिंग के एक्सेप्शन तो रह गए। एक्सेप्शन क्लॉज जो कि हमारा दिया गया है, ये पेज भाई कहाँ गया, हाँ ये रहा, प्रोवाइडेड में, ये रहा, ये दिया गया है प्रोवाइडेड में।
अब ये हमारे हैं एक्सेप्शन 1 2 एंड 3 एक्सेप्शन है। अगर आप कोई भी स्टॉकिंग कर रहे हो डन फॉर द प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, अगर किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हो एज पार्ट ऑफ ऑफिशियल पुलिस ड्यूटी, तो फिर स्टॉकिंग का ऑफेंस नहीं होगा। डन अंडर लॉफुल अथॉरिटी, जब आप लॉफुल अथॉरिटी के अंदर स्टॉकिंग कर रहे हो और टू कंप्लाई विद अ लीगल कंडीशन, तब आपके ऊपर स्टॉकिंग का ऑफेंस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगा। इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस द कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, मतलब आप स्टॉकिंग इसलिए कर रहे हो जिससे आप कोई बड़ा हादसा होने से बचा लो, या मतलब कुछ ऐसा होने से बचा लो जो कि इलीगल है या जो कुछ मतलब नुकसान कर सकता है उस पर्सन को, तो वो रीजनेबल सर्कमस्टांसेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शंस कंप्लीट हुए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 79 पर। 79 हमारा बात करता है, कहाँ गया भाई, वर्ड जेस्टर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो इसका तो आप समझ ही गए होगे, ये वही सेम बात कर रहा है मोडेस्टी की, वुमेन की। हुएवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन ऑफ एनी वुमेन अटर्स एनी वर्ड, कोई वर्ड बोल दिया, मतलब कुछ भी बोल दिया भाई वर्ड तुमने, कुछ भी वर्ड, एनी साउंड जेस्टर, जैसे सीटी बजाना, साउंड सीटी बजा रहे हो देखकर, तो ये सीटी बजाना या कोई जेस्चर करना, कुछ भी जेस्चर मतलब हाथों से कुछ भी सिंबल बनाना वगैरह वगैरह, और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हेard, और ऐसे उस साउंड को क्रिएट करना या जेस्चर को क्रिएट करना जिससे वो साउंड हेयर की जा सके, जेस्चर सुना जा सके, देखा जा सके। एंड जेस्चर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन शैल बी पनिश्ड विद simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine। तो इसी के साथ ये हमारा ऑफ क्रिमिनल असोल्ट ही है ना, क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट अगेंस्ट वुमेन कंप्लीट हुआ। टिल सेक्शन नंबर 79 we have completed, and in the next video we will start from section number 80. So this was a simple explanation of BNS section number 74 to 79. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on that. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे इसी तरह एक नए वीडियो में मज़ेदार तरीके से। थैंक यू।